टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इसका पहला संकेत यह है कि ईरान के करीब अरब सागर में अमेरिका का यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो चुका है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान के करीब साउथ कोस्ट पर गश्त लगा रहा है। इस विमान वाहक युद्धपोत के साथ साथ स्ट्राइक ग्रुप भी है। बीते महीने यानी कि जून में यह बेड़ा और कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात था। यूएसएस कार्ल विंसन पहले से अरब सागर में तैनात है। इसका मतलब यह है कि इस बेड़े को यहां खास मकसद से लाया गया है और वो ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी नेवी ईरान के करीब पहुंच चुकी है। यह ईरान पर हमलों की तैयारी का पहला संकेत है। दूसरा संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मिला है। ट्रंप से जब ईरान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ईरान बात करना चाहता है लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। इस बयान का मतलब है कि अमेरिका अपने तरीके से ईरान से निपटना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि कोई जल्दी नहीं, असल में एक रणनीतिक चेतावनी है। ईरान पर हमलों की तैयारी हो चुकी है और सितंबर के बजाय हमले जुलाई में ही हो सकते हैं। इसका एक और संकेत भारतीय दूतावास की एडवाइजरी से मिला है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसी एडवाइजरी खतरे को देखते हुए जारी की जाती है। संकेत है कि ईरान पर हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। जमीनी हालात, खुफिया सूचनाएं, सैन्य तैयारियां और राजनीतिक बयानबाजियां सभी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि ईरान के पास 45 दिन का वक्त है। ईरान जून में छिड़ी 12 दिन की जंग में वार्ता के धोखे का कड़वा स्वाद चख चुका है। इसीलिए वो सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि सामरिक मिशन में भी जुटा हुआ है। पंद्रह जून से 11 जुलाई के बीच ईरानी गठबंधन के सहयोगी देशों के विमान तेहरान आते जाते रहे हैं और ये सामरिक तैयारी का संकेत है। तो 11 जुलाई को रूस का एक IL-76 कार्गो विमान तेहरान पहुंचा। रिपोर्ट है कि इस विमान से हथियारों की डिलीवरी की गई। लैंडिंग के कुछ ही घंटों के बाद विमान मॉस्को लौट गया और इससे पहले 15 से 19 जून के बीच चीन से बोइंग 747 तेहरान पहुंचते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 3 से ज्यादा विमान तेहरान पहुंचे हैं। चीन के इन विमानों से हथियार और कामकाजी ड्रोन पहुंचाए गए हैं। आप देखिए। दोनों मोर्चों से जंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बार ईरान ट्रंप की चाल समझ चुका है। इसीलिए ईरानी सेना पहले से ज्यादा विध्वंसक प्लान के साथ तैयार है। रिपोर्ट है कि ईरान को खतरा महसूस हुआ तो इजराइल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा सकती है। खमेनी ने कहा है कि जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से बड़े हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही ईरान ने यूएस में अपनी स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। जंग छिड़ी तो उसका बारूदी असर अमेरिका में भी दिख सकता है। ईरानी सेना पहले से हाई अलर्ट पर है। संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के सदस्य फिदा हुसैन मालिकी ने कहा है कि जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई। किसी भी समय युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।